हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, डायनासोर्स हमारी दुनिया में कभी रहने वाले क़यामत स्पेसीज थे। डायनासोर्स कैसे रहते थे, ये खाते पीते क्या थे और ये दुनिया से खत्म कैसे हुए, इस वीडियो में मैं आपको डायनासोर्स की दुनिया में लेकर चलूंगा। लेकिन ये सब कुछ साइंटिस्ट का सिर्फ एक अंदाजा और थ्योरीज हैं। हकीकत अल्लाह ताला जानता है। दोस्तों, 1819 यानी आज से 203 साल पहले दुनिया में पहली दफा डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले थे। एक आदमी विलियम बेकलैंड को डायनासोर की हड्डियां मिली थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी हड्डियां किस चीज की हैं। बाद में एक साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन ने इनको डायनासोर का नाम दिया। डायनासोर का मतलब टेरिबल लिजर्ड होता है, यानी खौफनाक छिपकली। दोस्तों, जिस दौर में डायनासोर जमीन पर रहा करते थे उस वक्त मौसम थोड़ा गर्म होता था। जमीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे। डायनासोर्स मुख्तलिफ किस्म के होते थे। अब तक 1500 तरह के मुख्तलिफ डायनासोर्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ये जमीन पर चलते भी थे, हवा में उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर दरियाफ्त हुआ है, इसको स्पाइनोसॉरस कहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़े दरियाफ्त होने वाले डायनासोर की लंबाई 85 फीट थी। इसका वजन 65 टन था। पूरा मुमकिन है कि इससे भी कहीं बड़े बड़े डायनासोर्स हमारी दुनिया में रहते थे। डायनासोर ज्यादातर दरिया और झीलों के आसपास जंगलात में रहते थे। अगर बात उनके खाने की जाए तो ज्यादातर डायनासोर्स पत्ते वगैरह खाते थे, लेकिन कुछ डायनासोर्स की किस्में छिपकलियां, कछुए और अंडे भी खा जाते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी, कुछ डायनासोर्स तो ऐसे भी थे जो दूसरे डायनासोर्स यानी अपने ही साथियों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे से पानी पिया करते थे, ज्यादातर किसी दरिया से। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क़यामत डायनासोर्स दुनिया से खत्म कैसे हुए। इसकी एग्जैक्ट हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका एक ही जवाब है। डायनासोर्स को खत्म करने का जिम्मेदार एस्टेरॉयड को कहा जाता है। एस्टेरॉयड पत्थर की तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा ही एक एस्टेरॉयड जमीन पर गिर गया था जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि जमीन पर उस वक्त रहने वाले 75% जानवर भी मारे गए थे। ये एस्टेरॉयड किसी पहाड़ जितना बड़ा था। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है ये एस्टेरॉयड जमीन से 72,000 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से टकराया था। इस एस्टेरॉयड का वजन 2 खरब मीट्रिक टन था। दोस्तों, जमीन पर आते आते फ्रिक्शन की वजह से इस एस्टेरॉयड में आग भी लग गई थी, यानी एक आग का पहाड़ जमीन की तरफ तेजी से गिर रहा था। इस पत्थर का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। आज जहां मैक्सिको मौजूद है, ये एस्टेरॉयड उसी जगह बढ़ रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि इस एस्टेरॉयड से इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही थी कि जमीन पर मौजूद डायनासोर्स के जिस्म अंदर से नजर आना शुरू हो गए थे। ये एस्टेरॉयड जमीन से टकरा गया। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बम्स गिराए थे, इस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट इन बम्स से भी 1 अरब गुना ज्यादा था। ये एस्टेरॉयड गल्फ ऑफ मैक्सिको के उस हिस्से में जाकर गिरा जहां पानी बहुत कम था। कुछ ही सेकंड्स में ये एस्टेरॉयड टूट फूट कर हवा में फैलना शुरू हो गया। दोस्तों, जहां ये एस्टेरॉयड टकराया था वहां से 800 किलोमीटर के रेडियस तक जमीन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ये इतनी हीट थी कि समुद्र से भाप निकलना शुरू हो गई और जमीन में जगह जगह आग लग गई। ये आग जंगलात में भी फैल गई। इस आग और इतनी गर्मी में डायनासोर्स भागना शुरू हो गए, लेकिन उनके लिए बचना नामुमकिन था। उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपनी जान नहीं बचा सके क्योंकि आसमान से आग की बारिश हो रही थी। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड के टुकड़े हवा के अंदर फैल रहे थे और जमीन पर मुख्तलिफ गैसेस और डरबीज कोने कोने में फैल चुकी थी। इस वाक़या ने न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि कई दूसरे जानवरों को भी खत्म कर दिया था। साइंटिस्ट को ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जिनसे इनको पता लगा है कि जमीन पर एक एस्टेरॉयड ने तबाही मचाकर डायनासोर्स को मारा था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस वाक़ये का इम्पैक्ट कई सालों तक जमीन पर मौजूद रहा था। बहरहाल दोस्तों, असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है।
यह सिर्फ एक थ्योरी है। डायनासोर्स के फॉसिल्स आज भी दुनिया के कोने कोने से मिलते हैं, ऐसे देवकामत रेप्टाइल्स जो कभी हमारी दुनिया में घूमा करते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।